नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं कोलसेवाड़ी कल्याण और यहाँ पर चित्रकूट से पधारे प्रभु अद्भुत और अप्रतिम। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब ऐसे संत के दर्शन होते हैं। महाराज जी, पहले तो कोटि सा नमन आपको हमारे चैनल की तरफ से। आप प्रवास पर हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में कल्याण एक ऐसा स्थान जहाँ पर कहा जाता है हर तीसरे दिन या चौथे दिन, चाहे मानस पाठ हो, चाहे कथा हो, विष्णु पुराण हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, होता ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस पावन धरती को? जय सीताराम। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और सृजन संस्था के माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं, और तमाम सदस्यगण, इनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। इनकी भक्ति भगवान के प्रति, रामायण के प्रति इनका लगाव और सेवा भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि पांडे जी अब हमको कभी ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या बात हो रही है, बहुत सुंदर, अद्भुत। बाकी अब सृजन की अपनी इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। जैसा नाम ही है सृजन, सृजन से हमको याद आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अक्सर ये देखने में आता है कि जब जब कथाएं होती हैं तो एक भक्ति का उमड़ाव आ जाता है लोगों के अंदर, एक संचार आ जाता है, चाहे भगवा रंग का हो, चाहे वो भक्ति प्रेम का हो, चाहे श्रद्धा और विश्वास की अनूठी कड़ी का हो। क्या कहना चाहेंगे इस श्रद्धा को? भाई, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होनी ही चाहिए। और यतो धर्मस ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जीवन में जो करने योग्य है वही धर्म है, और जो नहीं करने योग्य है वही अधर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि जो करने योग्य है वही किया जाए, और सदा धर्म से जुड़े रहना चाहिए। और बिना धर्म से जुड़े जीवन में कल्याण की कामना नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न अक्सर जो भक्तगण हैं पूछते रहते हैं, कहते हैं कि ये रामायण और रामचरितमानस, बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पर आते हैं, लेकिन मुख्यतः अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, रामायण और रामचरितमानस में? रामायण और श्री रामचरितमानस में आपने अंतर पूछा, तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखे हैं, और श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है। देखिए, फोटो दो प्रकार के होते हैं, एक कैमरे का फोटो और एक एक्सरे का फोटो। किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भाई फोटो दिखाओ, तो आप एक्सरे की फोटो दिखाएंगे, कैमरे की फोटो नहीं दिखाएंगे। और आपके किसी बेटे की शादी के लिए, विवाह के लिए कोई आया है, कहेगा कि भाई लड़का नहीं है तो फोटो ही दिखा दो, तो आप कैमरे की फोटो दिखाएंगे, एक्सरे की फोटो नहीं दिखाएंगे। तो वाल्मीकि रामायण जो है ये कैमरे की फोटो है, और श्री रामचरितमानस जो है ये एक्सरे की फोटो। ये अंतःकरण की गहराइयों को बताता है कि क्या है मानस वास्तव में। गूढ़ रहस्यों के बारे में मानस बताता है, और जो ऊपरी ज्ञान है, हाँ, एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में, वो वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने चौपाइयों पर बहुत गहन अध्ययन किया और रिसर्च कर रहे हैं। हम गए थे पिछली बार चित्रकूट, तो मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि एक एक चौपाई हमारे जीवन के किसी न किसी घटनाओं से जुड़ी ही रहती है और कुछ न कुछ संदेश देती है। तो क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो हमारे गुरुदेव भगवान है, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल अक्षर से सत्य कहा है। रामचरितमानस के चौपाई क्या, एक एक शब्द मंत्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कोई कवि नहीं थे, वो तो ऋषि थे महाराज। और मंत्र का मतलब होता है मननात् त्रायते अस्मात् तस्मात्। जिसको निरंतर मनन करते करते जीव परमात्मा तक पहुंच जाए उसे मंत्र कहते हैं। मानस के एक एक शब्द मंत्र है, और मानस के किसी भी चौपाई का निरंतर पाठ करके हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई। चूँकि चित्रकूट से आए हैं और जहाँ पर मानस का एकदम रिसर्च चल रहा है, वहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्यात्मक चीज़ें हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरुदेव भगवान भी साधारण नहीं है। हाँ,
इस समय धरती पर उन्हें यदि ऋषि कहा जाए, महापुरुष कहा जाए, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई नहीं है हमारे गुरुदेव भगवान जैसा इस समय। तो दर्शकों देख सकते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे महाराज जी? मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं कि ये कौन है भाई इसमें संशोधन करने वाले मानस की चौपाइयों में। तो वो मानस की चौपाइयों में संशोधन नहीं किया है उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर हाँ, की जो त्रुटियां हैं, उसको सुधार रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो मिस प्रिंट है, हाँ, उसको उन्होंने सुधार सुधार रहे किया हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात वहाँ पर उठी थी कि आखिर चौपाइयों में क्या त्रुटि है। तो चौपाइयों में त्रुटि गीता प्रेस वालों ने की है, ना कि हमारे और आपके ऋषि मुनियों ने की है किसी ने। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये थे चित्रकूट धाम से पधारे स्वामी जी। बहुत सुंदर और बहुत ही गुण रहस्य के बारे में बताया। सृजन परिवार, कभी सावन महोत्सव, कभी भागवत कथा महोत्सव, कभी राम कथा महोत्सव, होली महोत्सव, ये पूरे कार्यक्रम को सजो कर रखने वाले माननीय पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे इस सृजन परिवार को और इस राम कथा के? देखिए, ये हमारी 16वीं कथा है। 16वीं कथा है। ये हमारी 16वीं कथा है। प्रतिवर्ष हम कथा का आयोजन करते हैं। एक साल भागवत कथा होती है, एक साल मानस प्रवचन होता है, और हमने कई अच्छे अच्छे और विद्वान बुलाए हैं। जैसे महामंडलेश्वर आए थे, श्रीधराचार्य जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। आपके माघ मेले के सबसे बड़े प्रवक्ता जो मानस के हैं, मुरारी शास्त्री जी, वो भी हाँ। यहाँ पधार चुके हैं। ओहो, और ये मेरा सौभाग्य है, कुल से वाली का सौभाग्य है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का सहयोग है कि हमारी कमेटी, जो हम एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सभी सर्विस के लोग हैं, फिर भी अपने समय से, अपने अर्थ से थोड़ा निकाल करके इसके आयोजन में लगे रहते हैं। मैं चाहूँगा कि शरणागत जी महाराज का हमको आशीर्वाद मिले, समाज का आशीर्वाद मिले, आप जैसे पत्रकारों का, आप लोगों के जैसे स्नेही लोगों का सम्मान मिले, बस यही मेरी इच्छा है। ओहो, क्या अद्भुत और अप्रतिम। क्या कहना चाहेंगे दो शब्द इस देखिए, मैं राम तो कथा ज्ञान यज्ञ का? सच कहिए तो जब कथाएं होती है तो आदमी अपने आप उस समय भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ जाता है। दो चीज़ें हैं जीवन में, हमारी पात्रता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी पात्रता में कोई कमी नहीं है। लेकिन पात्र जब कई दिनों तक रखा रह जाए तो उसमें मिट्टी जम जाती है। तो सृजन संस्था इस मिट्टी को समय समय पर हर वर्ष धोने का काम करती कि मन का मैल निकल जाए। वाह, ओह, क्या बात बोल दिए, बहुत मन का सुंदर। मैल निकल जाए और हाँ, लोग हाँ। फिर उस पात्रता को फिर पालें, क्योंकि अगर जहाँ पर बर्तन ऐसे- गंदा रहेगा तो उसमें मैं खीर डालूंगा तो भी वो विष हो जाएगा। लेकिन हम कम से कम इस भावना के साथ यहाँ बैठते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। तो ये पात्रता जो हमारे जो मन के पात्र हैं, ये जब मैल लग जाते हैं तो हर साल हम सृजन के अध्यक्ष के आशीर्वादों से, गुरु जी के आशीर्वादों से और संतों के आशीर्वादों से, हमारे इन रसिकों के प्रेम से इस पात्र को हर साल धो लेते हैं कि वो साफ बना रहे और हम निष्कलंक निष्कपट होकर, हाँ, सर्वधर्म को संभाव देखकर सबकी सेवा करते रहे और इसी प्रकार आप सब लोग का आशीर्वाद लेते रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर और एकदम दिल को छू लेने वाली बात बता दी है पांडे जी। आपकी टीम जो है ना, टीम हमारी बहुत अच्छी बहुत है। जबरदस्त। दीक्षित जी हैं, उपाध्याय जी हैं। हम भागशाली दीक्षित हैं। जी, दो शब्द। जहाँ शिक्षक ऐसे रहेंगे फिर तो क्या कहने हैं। सृजन संस्था के माध्यम से हर साल जो हम लोग मानस पर प्रवचन और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवाते हैं, उसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज धर्म से च्युत न हो, धर्म से जुड़ा रहे। धर्म से और जुड़ा है। देखिए, कर्म तो हम अपना कर ही रहे हैं। यहाँ उतनी दूर से आकर चल करके हम महाराष्ट्र की धरती पर, इस पावन धरती पर, अगर हम अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी पेशा में अगर हम रत हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपना धर्म भी बचाना है। और जो आपने भगवा शब्द कहा, इसके पहले भगवा शब्द
धर्म का प्रतीक है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हम उससे अलग हुए तो हम धर्म से अलग हो जाएंगे, इसलिए हम धर्म बचाना है तो हमें भगवा भी बचाना है साथ साथ। बहुत सुंदर बात बताई। भगवा से हमको अब एक चीज़ और याद आ गया। आइए उपाध्याय जी, आप भी आइए। कहते हैं 2014 से 2014 के बाद, महाराज जी ये प्रश्न आपसे भी रहेगा हमारा, 2014 के बाद हिंदुत्व तो चमक रहा है, ऐसा हमने एक बीड़ा उठाया था अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक। इस पर महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी फिर से प्रश्न करें आप। 2014 के बाद अपने देश में, भारत देश में हिंदुत्व की एक नई लहर आई, जैसे कि हिंदुत्व चमक गया फिर से। वही बीच देखिए, में कुछ धूमिल हो गया था। हाँ, कहीं अंगारा पड़ा हुआ है और कुछ समय तक पड़ा रह जाता है तो उसके ऊपर राख जम जाती है, और वही राख कोई हटा दे तो अंगारा फिर से चमकने लगता है। तो इस राख को हटाने का काम। आइए उपाध्याय जी आइए, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र संतों की भूमि है, यही भूमि हमें प्रेरणा देती है अपने हिंदुत्व को उजागर करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दर्शकों देख सकते हैं ये पूरी टीम, और सृजन का नाम सुनते ही हमें कजरी महोत्सव से लेके पूरा सब याद आ जाता है। हाँ, सृजन मतलब इकट्ठा किया हुआ है पूरा। बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं कोलसेवाड़ी सृजन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, और ये 16वीं कथा है, जैसा पांडे जी ने बताया। बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।